Welcome back everyone to my YouTube channel. Here I am Sameer Shakir, back to you again for giving you some of the specific important questions for class 10th ICSE Physical Education Examination. आज हम लोग कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की बात करने वाले हैं. स्पेसिफिक टॉपिक्स कह लें या स्पेसिफिक क्वेश्चंस कह लें जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं. देखो भाई, इंपॉर्टेंट बताने का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ आपको पेपर बता रहा हूँ. इंपॉर्टेंट बताने का मतलब ये होता है कि ये वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं. प्रिपेयर आपको सब कुछ करके जाना है, बट कंपैरेटिव टू जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब क्या आने वाले हैं उनसे हम आज बात करेंगे. ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, हो सकता है अब भी चांसेस आने हैं इसके ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. बात हो रही है ग्रोथ की, तो ग्रोथ रेफर्स टू द पार्ट विच स्पेशलाइजेस फॉर द बॉडी कॉम्पोजिशन, शेप, साइज, राइट. तो ये सारी चीजें हमारी जब मसल, हमारे स्केलेटल सिस्टम से बात होगी तो बॉडी की ग्रोथ से रिलेटेड बात होती है, which is having a different stages from infancy to the adulthood. डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मेंटल स्टेटस, राइट. तो मेंटल स्टेटस की जब बात होती है तो वर्ड यूज होता है डेवलपमेंट, वेयर देयर इज अ एक्सपीरियंशियल लर्निंग और बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंसेस, जो कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता. ठीक है, until and unless there is any disorder to anyone. ये आपका चैप्टर नंबर 1 से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनकी आपको डिटेल पढ़नी है. जितने क्वेश्चन मैं आज आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रिपेयर करिएगा. मैं आने वाले दिनों में इसके कुछ पार्ट्स को लेकर के आपको वीडियोस अपलोड करूंगा ताकि आप इसको डिटेल में समझ सकें. नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफाइन एक्यूरेसी, बैलेंस, स्पीड एंड पावर. देखो ये सारे हमारे लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड करते हैं. ठीक है, तो हमारे ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं स्किल रिलेटेड. स्किल रिलेटेड कंपोनेंट है पहला एक्यूरेसी, टू डू द टास्क एक्यूरेटली, परफेक्टली, इन अ प्रॉपर स्किलफुल मैनर. नेक्स्ट वन इज बैलेंस. बैलेंस इज रिलेटेड टू द बॉडी व्हेन देयर इज अ मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम. तो हमें अपनी बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना है इन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, स्पेशली एज यू नो दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंस इन जिम्नास्टिक्स, राइट. नेक्स्ट वन इज स्पीड. स्पीड का काम है टू डू द वर्क एट अ वेरी फास्टर रेट. आप जितना जल्द से जल्द कोई काम कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ स्पीड. नेक्स्ट वन इज पावर. पावर इज ऑल्सो रिलेटेड टू अ टाइप ऑफ अ स्ट्रेंथ टू ओवरकम द रेजिस्टेंस. या हम बात कर लें कुछ फोर्स से रिलेटेड, हम अपनी बॉडी पे कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें फोर्स अप्लाई हो रहा हो, या किसी ऑब्जेक्ट से हम ऐसा काम कर रहे हो जिससे फोर्स अप्लाई हो रहा हो, लाइक इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, राइट, वेट ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डिंग, और फॉर द शॉट पुट और फॉर द जैवलिन थ्रोज. ये सब चीजों में पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है. तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो, द पावर ऑल्सो, राइट. थोड़ा सा डिफरेंस है स्ट्रेंथ और स्किल रिलेटेड कंपोनेंट पावर में. स्ट्रेंथ जब हम बात करेंगे तो उसके कुछ टाइप्स होंगे, ठीक है, और पावर की बात करेंगे तो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द एक्सप्लोसिव पावर दैट इज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स. नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन. देखो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनमें कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आपको ध्यान रखने हैं, दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, राइट, एंड वेलनेस. वेलनेस से रिलेटेड भी अगर हम बात करें तो वेलनेस हमारे लिए कल्चरल होता है, ठीक है, स्पिरिचुअल भी होता है, और अगर हम एक डेवलपमेंट की बात करें तो न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट भी होते इसके अलावा भी बहुत सारे डेवलपमेंट हैं, लेकिन आपको कुछ बेसिक 3 या 4 याद रखने हैं जो आप एग्जामिनेशन में 3 से 4 पॉइंट में लिख सको. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू डिफाइन टॉर्न एसीएल एंड एमसीएल. देखो ये टॉर्न एसीएल और एमसीएल जो इंजरी है हमारी, ये आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 6 के अंदर, जो सेफ्टी इन स्पोर्ट्स का चैप्टर है उसमें मिलेगी. तो एसीएल मतलब एंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट. तो बेसिकली ये इंजरी कौन सी है, लिगामेंट की इंजरी है, जहां पर आपका एसीएल डैमेज होता है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द नी.
बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे कि वॉलीबॉल है और लॉन्ग जंप है, ट्रिपल जंप है, हाई जंप है, पोल वॉल्ट है। इन सारे स्पोर्ट्स में इस तरह की ACL की इंजरीज के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वेयर देयर इज अ डैमेज इन योर लिगामेंट। लिगामेंट का काम क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बोन्स को कनेक्ट करता हो, ठीक है, बोन टू बोन। नेक्स्ट इज MCL। MCL इज रिलेटेड टू मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। नाम याद रखिएगा, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। ये भी हमारे नी में प्रेजेंट होता है, इनर साइड पे, अंदर की तरफ, और इसके भी ग्रेड्स होते हैं, ठीक है, दैट इज ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। इसके बारे में आपको चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में मिलेगा। नेक्स्ट इज डिफाइन प्लांटर फैसाइटिस। ये सब चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन है जहाँ पे इंजरी से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। तो प्लांटर फैसाइटिस का मतलब ये है, प्लांटर मीन्स हमारे पैर में फुट के नीचे तलवे का हिस्सा जो हील पोर्शन का होता है, कनेक्टेड है डिफरेंट मसल से, दैट इज कॉल्ड एज प्लांटर रीजन। अब यहाँ पर बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर रनिंग, because of overload, because of improper shoes and many other reasons यहाँ पे पेन शुरू हो जाता है। That pain is called as a plantar fasciitis। और ये इंजरी हमारी लंबे समय तक हो सकती है अगर हम अपने वर्किंग टेन्योर को ध्यान ना देते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे विद पिक्चर पढ़िएगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन पिक्चर बेस्ड स्टडी पर भी है। तो हो सकता है आपसे बाय वर्ड क्वेश्चन पूछ ले, या हो सकता है आपको वो पिक्चर दे दे एनालाइज करने के लिए और फिर उसे आपको एक्सप्लेन करना पड़े, राइट। तो प्लीज अंडरस्टैंड बाय दीज वेज। नेक्स्ट इज हिप बर्साइटिस। हिप बर्साइटिस इज अ इंजरी रिलेटेड टू द हिप पोर्शन, जहां पर आपके ग्लूट्स मसल के अंदर जो हिप कनेक्टिंग जॉइंट्स है वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, जो इंटरनल मसल्स कनेक्टेड होती है। तो हिप बर्साइटिस, बर्सा क्या है? बर्सा इज अ लिक्विड, एक फ्लूइड सैक है जो हमारे बोन्स के पास हिप रीजन में कनेक्टेड है, प्रेजेंट है, और इससे हमारे हिप में मूवमेंट करते टाइम प्रॉब्लम फेस होती है। समटाइम्स बिकॉज ऑफ जर्क, समटाइम्स बिकॉज ऑफ सडन जर्क ऑन योर हिप और ऑन योर नी, देयर मे बी अ डिसलोकेशन और देयर मे बी अ प्रॉब्लम इन द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड योर हिप बोन्स कनेक्टिंग टू योर फीमर मसल्स, फीमर बोन्स। Then this is why it is called as a hip bursitis injuries। ज्यादातर आपको ये ऐसे स्पोर्ट में मिलेगा जहां जंपिंग ज्यादा है, लाइक सपोज ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इस तरीके के स्पोर्ट्स में ज्यादा आता है, और कभी कभी जिम्नास्टिक्स में भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो इन चैप्टर नंबर 6, पिक्चर बेस्ड स्टडी है, इसको भी पिक्चर बेस्ड ही थोड़ा पढ़िएगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 बॉडी टाइप्स। भाई अभी 2024 के क्वेश्चन पेपर में बॉडी टाइप्स के बारे में कुछ नहीं आया, उम्मीद है कि 95% कुछ ना कुछ बॉडी टाइप से रिलेटेड जरूर आएगा। सो यू नीड टू प्रिपेयर अबाउट ऑल 3 बॉडी टाइप्स अकॉर्डिंग टू WH शेल्डन। WH शेल्डन ने जो बॉडी क्लासिफिकेशन दी है दैट इज एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। इनके बारे में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। कौन सी ऐसी वजहें हैं किसकी वजह से हमारे फिजिकल फिटनेस में बदलाव आता है? देयर आर वेरियस फिजिकल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स ड्यू टू विच देयर इज अ चेंजमेंट इन द फिजिकल फिटनेस। बहुत सारे होते हैं जैसे कि न्यूट्रिशन है, हेरिडिटी है, नेशनैलिटी है, जेंडर है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर है, इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर है। तो ये कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ फर्क आता है, या हमारी फिटनेस मेंटेनेंस में भी फर्क आता है, चेंजमेंट होता है। सो दिस इज व्हाई दीज ऑल आर कॉल्ड एज अ फैक्टर्स। रेफरिंग टू चैप्टर नंबर 4 आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज डिफाइन स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अभी मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ का पार्ट बताया, ठीक है। Strength is related to overcome the resistance, right? In which some of the force is applied towards the object with relates to the body। तो आप अगर किसी चीज को पुश या पुल करते हो, थ्रोइंग एक्टिविटी में काम करते हो, तो ये सारी चीजें क्या रिक्वायर करती हैं? इट रिक्वायर्स द स्ट्रेंथ टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। कीवर्ड है ये हमारा, राइट। तो अब रेजिस्टेंस के लिए जब आप बात करते हो तो 2 तरीके की स्ट्रेंथ होती है, दैट इज डायनेमिक एंड स्टैटिक। डायनेमिक मतलब मूवमेंट से रिलेटेड है, और स्टैटिक मतलब रेस्टिंग पोजीशन से रिलेटेड है। डायनेमिक के भी 3 पार्ट हैं, उन 3 पार्ट्स को भी आपको पढ़ना है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ये 3 चीजें हमारी स्ट्रेंथ के अंदर आती हैं, इन्हें आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 में। फिर बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी।
फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम कीवर्ड्स में बात करें तो दैट इज द रेंज ऑफ मूवमेंट्स। बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, बेसिक बात बता रहे हैं, वो आपको मेंशन करके आनी एग्जाम में अगर पूछा जाए तो। दैट इज द रेंज ऑफ मूवमेंट, जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी की मसल्स और जॉइंट्स को स्ट्रेच कर सकते हो अपने आप खुद से या किसी की हेल्प से, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी में जो टाइप्स हैं वो कौन से हैं, एक है एक्टिव और एक है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। इनको आपको पढ़ना है, मिलेगा आपको सब चैप्टर नंबर 4 में ही, और ये भी चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। देखो बैलेंस डाइट के कई कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं रिप्रेजेंटिंग टू मेजर एंड माइनर। ये मैं दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, मेजर भी पूछा है और माइनर भी पूछा है। तो मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, दैट इज आर 3। फर्स्ट वन इज प्रोटीन, जो ब्रेक डाउन होता है हमारा अमीनो एसिड में और हमारी मसल्स को रिपेयर करता है, बिल्डअप करने काम आता है। दूसरा है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो ब्रेक डाउन होता है एटीपी में और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तीसरा आता है हमारे लिए फैट, जो ब्रेक डाउन होता है एडिपोज टिश्यूज में और हमें हीट एंड एनर्जी और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये 3 ऐसे मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट्स। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। इसके अलावा जो बचते हैं 4, वो कौन कौन से हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। ये 4 चीजें आपको इनमें पढ़नी है और इनमें से कोई भी अगर 3 आ रहे हैं लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं। तो 3 कम से कम पता होना चाहिए, 4 याद रखोगे दैट इज योर सरप्लस। नेक्स्ट, मूविंग टू एक्सप्लेन 5 इंपॉर्टेंसेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। द फर्स्ट वन इज वी आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ इट। द एडवांटेजेस इज दैट हमारी स्किल डेवलप होती है, राइट, हमारा एंड्योरेंस इंप्रूव होता है, स्टैमिना तैयार होता है, अच्छा इंप्रूव होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव करता है, सोशल क्वालिटीज़ को भी बढ़ाता है, और हमारे बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं, कम से कम 10 से 15, जो हमारे लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के वजह से बॉडी में इंप्रूव होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आप प्रिपेयर करिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। बात कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज करियर्स इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में नहीं आए थे, इस बार आने के चांसेस 90-95% ज़्यादा हैं, तो इससे रिलेटेड ज़रूर पढ़ के जाइएगा और ये वाला पोर्शन ज़रूर पढ़िएगा जहाँ बॉडी टाइप्स के बारे में दिया हो। ठीक है, एक्सप्लेन करने को आ सकता है। इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन देयर आर मेनी कैरियर्स। द फर्स्ट वन इज, जो मैं काम आपके लिए कर रहा हूँ, दैट इज वेरी कॉमन, टीचिंग, एंड टीचिंग इन वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक इन एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राइट, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। ऑल दीज आर कैरियर रिलेटिंग टू द टीचिंग कैरियर। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं लाइक बिकमिंग अ कोच, बिकमिंग अ प्लेयर, बिकमिंग एन ऑफिशियल, बिकमिंग अ स्पोर्ट्स मैनेजर, बिकमिंग अ डिजाइनर, स्पोर्ट्स डिजाइनर, फोटोग्राफर एंड मल्टीपल्स। बहुत सारे हैं जिसके बारे में बताना अभी बहुत टाइम टेकिंग है, बट आपको कुछ ध्यान रखने हैं और आप इनमें से कुछ ही आप लिखेंगे, मैक्सिमम आपको 3 पता होने चाहिए। तो दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट मे अराइव इन एग्जामिनेशन 2025 फॉर फिजिकल एजुकेशन। आज मैंने इसकी बेसिक बता दी है, किसी दिन और इसकी मैं डिटेल बताऊंगा, तो कीप इन टच टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करना है तो करो, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आप अपडेटेड रहो और एग्जामिनेशन में आने वाली तैयारियां आप कर सको। बट इंपॉर्टेंट इज टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर friends. Till then, take care all of you. We will meet again in the next video.